हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज हम डिस्कशन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के सेकंड वीडियो में नीट पीवाई के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के हमने सॉल्व किए थे। आज फिर कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं और उनको सॉल्व करेंगे। नीट 2020 के हैं, 24, 19, 22, 21 ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, C2O2, He2 और Li2। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं कौन सा एग्जिस्ट नहीं होता नेचर में, इसके लिए हम एमओटी थ्योरी पर जाते हैं। एमओटी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जब बात करते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार से व्यवस्थित होता है उसको मैं लिखता हूं। इसको सिग्मा 1s1, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। इस तरीका से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम भरते हैं। सबसे पहले है हमारा C2 यानी कि 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन्स, ये जब 14 इलेक्ट्रॉन से कम हो, 14 इलेक्ट्रॉन से कम हो तो इस प्रकार से हम व्यवस्थित करते हैं। यदि 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं जिस मॉलिक्यूल्स में, तो इसका क्रम बदल जाता है। सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा और पाई वाले बाद में चले जाएंगे। तो हम 12 इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। 2 और 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 9 10 11 12, यानी कि C2 के अंदर ये पाई ऑर्बिटल में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। इट मीन्स ये क्या है, एग्जिस्ट नहीं होगा। एग्जिस्ट के लिए क्या, बॉन्ड ऑर्डर जिसका 0 है, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं होते। यदि हम C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमारा है Nb - Na/2, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग को देखें, 2 और 2 4, 4 और 4 8, माइनस नॉन बॉन्डिंग स्टार वाली 2 और 2 4, यहां तक हो रहे हमारे 12, 8 और 4 12, बट डिवाइडेड बाई 2 4/2, यानी कि हमारा C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है 2 है। तो ये नेचर में तो होगा ही। हम ऑक्सीजन का यदि इसी प्रकार से हम ऑक्सीजन का निकालें, इसमें 8 और 8 16 होते हैं। 16 के लिए 12 यहाँ तक आ गया, 13 14, लेकिन 16 के लिए ये क्रम बदल जाता है। 16 के लिए ये क्रम बदल जाता है। हम इसको ट्रिक्स के द्वारा निकाला जा सकता है। 16 का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, 2 होगा। ट्रिक्स क्या है हमारी बॉन्ड ऑर्डर के लिए, एक ट्रिक्स है हमारी बॉन्ड ऑर्डर के लिए। यदि 14 इलेक्ट्रॉन हो, 13 इलेक्ट्रॉन हो, 14 के बाद देखो 15
16, 17 या 18। इसका ट्रिक्स क्या है? इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, इसका 2.5 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 1.5 आएगा और इसका 1 आएगा। इस ट्रिक्स के माध्यम से भी हम शॉर्ट में बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। यदि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है तो 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। इसके बाद हम हीलियम 2 को देखें। हीलियम 2 He2 यानी कि 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 2 4। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ तक कवर कर रहा है। तो इसको हम फॉर्मूला से करें, नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग के 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग के 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया जो 0। इट मीन्स ये डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर हीलियम आएगा। 4 को भी देख लेते हैं। लिथियम 2 यानी कि 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम 2 में जो मॉलिक्यूल्स है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन को यदि हम भरें, देखो 2 2 4 2 3 6, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाले हम तो बॉन्डिंग के हुए 4 और एंटी बॉन्डिंग के 2 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 बराबर 1। यानी कि लिथियम 2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 1 आएगा, यानी कि 0 नहीं है या नेगेटिव नहीं है। और जो 0 होता है केवल वो ही डज नॉट एग्जिस्ट, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं होते। तो हमारा लिथियम भी बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, C2 का 2 आया, O2 का भी 2 आया, इसका 1 आया, इसका 0 आया है। तो इस क्वेश्चन का जो मेन आंसर है हीलियम 2, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। इनमें से 4 ऑप्शन है, उनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट NH3। NF3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो अधिक है, ये कह रहा है। ये गलत बात है वैसे। इस पर एक NF3 का हम ज्योमेट्री बना है, ये एक इस पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, लॉन पेयर है इसमें, और NF3 का ये डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन है। तो ये इसका तीनों का जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो नीचे की साइड जाएगा और इसका जाएगा ऊपर, क्योंकि लॉन पेयर हमेशा ही इस डाइपोल मोमेंट से अधिक होता है। तो ये कैंसिल आउट तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होते कभी भी। लॉन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है इनकी कंपैरिजन में अधिक होता है, इसलिए म्यू 0 तो नहीं होगा लेकिन 0 से अधिक होगा। निश्चित रूप से ही म्यू से 0 से अधिक होगा। यदि हम बात करें NH3 की, NH लॉन पेयर, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन की अधिक है। तो ये डाइपोल इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इधर माइनस प्लस डेल्टा और यह माइनस डेल्टा बनाएगा, प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन है डाइपोल की वो नाइट्रोजन की तरफ जाएगी और द लॉन पेयर की भी डायरेक्शन ऊपर तरफ जाएगी, यानी कि जो इनका रिजल्टेंट डाइपोल है वो ऊपर की साइड में है। दोनों की दिशा एक जैसी है, तो ये क्या है, जुड़ जाएगा। म्यू इसका क्या है, मैक्सिमम हो जाएगा, इसका म्यू कम हो जाएगा, इसका म्यू लेस हो जाएगा। यानी कि कह दें हम
म्यू की जो वैल्यू है इसमें से कुछ ना कुछ कम होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में डाइपोल बनता है, इसमें एक ही दिशा में तो ये जुड़ जाएगा, तो ये NH3 का डाइपोल मोमेंट अधिक होगा। इसमें क्या कह रहा है, डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर, ये गलत, हमने करेक्ट आंसर देना है। सेकंड देखते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन, CO3 आयंस का यदि हम कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ करें तो 3 प्रकार से बना जा सकता है CO3। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं इसमें CO3 के, देखिए C डबल बॉन्ड O O एक तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, 2 आयंस है इसमें, एक C और फिर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, और अब फिर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इस पर ये 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम CO3 कार्बोनेट आयन की। ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, ये बात सही है बिल्कुल, 3 ही खींचे जा सकती है। सेकंड अगला जो है 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। ओजोन की ये कह रहा है कि 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ये गलत है। ओजोन की 2 ही हो सकती हैं, क्या हो सकती है, O एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, और एक स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर होगा और ये डबल बॉन्ड, 2 स्ट्रक्चर ही ओजोन की होती हैं। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें 3 होती हैं, तो ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत है। चौथे को देखें, BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ये भी गलत है। कैसे गलत है, BF3 का डाइपोल मोमेंट यदि हम बनाते हैं इसका डायग्राम, तो F F और F, देखो इसको हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 होता है, क्योंकि बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन में 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ रहा है, 3 और 3 6/2, यानी कि 3sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसका डाइपोल मूवमेंट क्लोरीन की तरफ डायरेक्शन बनाएगा, और ये 180 डिग्री पर होते, चूंकि ये sp2 है तो इसका क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर इसका ज्योमेट्री होगी, तो एक जैसे है, लॉन पेयर नहीं है, इसके कारण से इसका डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टिंग डाइपोल मूवमेंट इस दिशा में होगा और इनका इस दिशा में होगा, ये दोनों दिशा अपनी तरफ में, ये अपोजिट साइड है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू कितना हो जाएगा इसका, 0, नॉन जीरो, तो ये भी गलत है, ये नॉन जीरो बोल रहा है जबकि 0 हो रहा है, तो इसका जो आंसर है ये है सही आंसर, 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर कार्बोनेट आयन, यानी कार्बोनेट आयन की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, बाकी तीनों शेष तीनों ऑप्शन गलत है। थर्ड क्वेश्चन पर बात करते हैं हम, विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E। ई क्या है, ये 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये 15 ग्रुप में आते हैं, ओल्ड स्टाइल से ये 15 ग्रुप है। 15 ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, बॉटम की तरफ जाने पर इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों होती है, इसका जो आकार है बड़ा होता है, इनका आकार छोटा होता है, आकार बढ़ता जाता है, आकार जैसे जैसे बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, इसका तो ऑर्डर होगा जो H2O सबसे ज़्यादा होगा, फिर सल्फर H2S, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम।
फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पर, बॉटम की तरफ जाने पर हमेशा घटती है। इसका कारण यही है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, H2O का जो En डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलोनियम की कम होती है, तो ये भी इसका मेन कारण है। बाकी ऑप्शन ये इसमें देखो, H2S को सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बताया है, गलत है। यहाँ पोलोनियम को बताया ये गलत है, और पोलोनियम को बताया ये गलत है। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल रेस्पेक्टिबिलिटी। यानी BF3 की बात करते हैं, अभी हमने डिस्कशन किया था BF3 के बारे में। बोरोन पर 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें हम, हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो फॉर्मूला है हमारा 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3, चार्ज कुछ है नहीं तो इसका 6/2 यानी कि 3। तो sp2 यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर, इसका एंगल बन जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। इसकी ज्योमेट्री बनेगी इस प्रकार से इसकी ज्योमेट्री बनेगी, क्योंकि ये आपस में 120 और 120 का एंगल बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, BF3 इज प्लेनर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो है ही है बोरोन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं कंपाउंड में, तो sp2 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन कैसे, 3 इलेक्ट्रॉन तो खुद के ही इसके बोरोन के, 3 ये फ्लोरीन से जुड़ा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हमारा। ये रेस्पेक्टिवली क्या है, sp2 एंड 6 अराउंड, इलेक्ट्रॉन अराउंड है 6 और हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन नॉन पोलर इन नेचर में पोलर नहीं है, यानी कि जिसका म्यू 0 है। NO2 की बात करें, NO2 की बात करें, बेंट इसका आता है 2 4 5, इस पर क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन आता है। जब ओड इलेक्ट्रॉन आता है तो निश्चित रूप से ही इसकी पोलरिटी डेवलप होगी, क्योंकि इसमें पोलरिटी इधर नेगेटिविटी, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका इधर होगा पोलर, इसका इधर होगा, इसका ऊपर होगा, तो निश्चित रूप से म्यू 0 से ज़्यादा होगा इसमें NO2 में। ठीक, तो इसमें पोलरिटी आएगी, नॉन पोलर पूछ रहा है, नॉन पोलर पोलर नहीं होना चाहिए, इसमें तो पोलरिटी आएगी, पोलर आएगी। क्या है ये, पोलर मॉलिक्यूल्स। सेकंड POCl3, सेकंड है POCl3। देखो सेंट्रल एटम से 2 प्रकार के एटम जुड़े हुए, ऑक्सीजन और क्लोरीन। जब सेंट्रल एटम से 2 प्रकार के मॉलिक्यूल जुड़े हुए तो निश्चित रूप से उनमें पोलरिटी डेवलप होगी, निश्चित रूप से उसमें पोलरिटी होगी। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी इसका ऑप्शन जो है वो गलत है। थर्ड ऑप्शन देखें, CH2O, इसमें भी कार्बन या सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तो इसमें भी पोलरिटी निश्चित रूप से ही डेवलप होगी, यानी कि ये पोलर भी होगा, ये पोलर होगा, ये क्या होगा, पोलर। ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा, पोलर। चौथे ऑप्शन की बात करें, PCl5, देखो PCl5
यहाँ सेंट्रल एटम हमारा फॉस्फोरस है और फॉस्फोरस के पास कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली का है। नाइट्रोजन फैमिली में 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब पी का इसका हम हाइब्रिडाइजेशन भी निकालेंगे अभी, CS इसका हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें ट्रिक्स के माध्यम से, तो इसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट 5 है, तो 1/2 तो 10/2 यानी कि 5 आ रहा है। तो इसका इस हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d हो जाएगा, sp3d यानी 5 एटम्स इसमें। ये तो प्लेनर में है, प्लेन में है, प्लेन में, और ये एक्सियल बॉन्ड और ये। अब इसमें क्या है, डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो इसका तो इधर जाएगा और इसका इधर जाएगा, जो कि इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, म्यू 0 हो जाएगा। और ये एक प्लेनर में है, जब ट्राइगोनल प्लेनर में एक जैसे एटम हों तो निश्चित रूप से ही वो अपने आप में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनका रिजल्टिंग म्यू इधर हो जाएगा और इनका रिजल्टिंग इधर डाइपोल मूवमेंट डेवलप होगा और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, टोटल म्यू इसमें 0 हो जाएगा। यही एक मॉलिक्यूल्स है जो कि नन पोलर है। कैसा है ये? नन पोलर। तो इसका सही आंसर होगा PCl5। इन्हीं क्वेश्चनों के साथ हम लास्ट करते, फिर कुछ क्वेश्चनों की श्रृंखला में फिर आगे आएंगे, आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।